प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के होम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर लो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पेपर में आता है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या आएगा? किसान विकास पत्र योजना। किसान विकास पत्र योजना में डाक खाने की किसान विकास पत्र योजना में क्या आता है? डाक खाने की। आगे देखिए, राष्ट्रीय बचत पत्र की योजना है तो राष्ट्रीय बचत पत्र की योजना होता है डाक खाने की। ठीक है, दोनों किसान विकास पत्र योजना भी डाक खाने की है, राष्ट्रीय बचत पत्र योजना भी डाक खाने की है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, और नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब देखिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण किस प्रकार से हानिकारक है? तो हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जल प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण, इनमें से सभी। तो सबसे पहले जल प्रदूषण देखिए, जल भी हमारे अगर प्रदूषित जल है तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। ज़्यादा आवाज़ भी हमारे लिए हानिकारक होता है। जैसे हम नॉर्मल बातचीत की भाषा में 50 से 60 डेसिबल तक बातचीत करते हैं। हाँ, अब 70 से ऊपर की तीव्रता की ध्वनि प्रदूषणकारी मानी जाती है। अगर हम 100 से ऊपर की ध्वनि की तीव्रता अगर कान के पास में बुला दिया जाए तो हमारे अंग भंग भी हो सकते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण का इतना ज़्यादा हानि होता है। वायु प्रदूषण, वायु में दूषित वायु जो मिलते हैं, धूल धुआं, इनके द्वारा भी हमारे स्वास्थ्य से बहुत हानियाँ होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग तीनों के कारण हमारे स्वास्थ्य में हानिकारक होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब देखिए, हमारे पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं इसके बारे में समझते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण क्या है? वायु से होने वाले प्रदूषण वायु प्रदूषण कहलाते हैं। वायु से होने वाले प्रदूषण वायु प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे जो भट्टे होते हैं, एनटीपीसी वगैरह होती हैं, उसमें से जो दो खतरनाक धुएं निकलती हैं वो वायुमंडल में मिल जाते हैं, और वायुमंडल से होते हुए हम लोग के पास चले आते हैं, तो वो धुएं सब नाक में ही जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा। या फिर वाहनों के द्वारा भी वायु प्रदूषण हो जाता है। जो पुराने वाहन हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा भी वायु प्रदूषण हो जाता है। अब देखिए, जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं जरा समझते हैं। घरेलू कूड़ा करकट, घरेलू कूड़ा करकट के कारण ये जल प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं। मल मूत्र का पानी में निकलना, आजकल देखते हैं नाले में सप्लाई कर दिए गए हैं, ठीक है, यानी लैट्रिन के जो सप्लाई होती है सब नाले में कर दिया गया है, सीवर में कर दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें चली आती हैं नाले में, ठीक। और लोग क्या करते हैं, नाले का पानी रिफाइंड करके फिल्ट्रेट करके यूज करते हैं, तो उससे भी ये जल प्रदूषण फैल जाता है। अब देखिए, रेबीज रोग का कारण है। रेबीज रोग का कारण कहाँ से होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को कुत्ते काट लें तो समझ लीजिए उसको रेबीज नामक बीमारी हो जाएगी, निश्चित रूप से रेबीज नामक बीमारी हो जाएगी। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न है यहाँ पे, क्षय रोग के लक्षण एवं उपचार लिखिए। तो क्षय रोग के लक्षण क्या हैं जरा देखिए। प्रारंभ में थकावट महसूस होता है,
यानी जो पहला है यहाँ पे क्षय रोग के मुख्य लक्षण, वो आपको कैसा महसूस होगा? थकावट महसूस होगा। दूसरा नंबर है धीरे धीरे रोगी के भूख घटने लगती है, यानी जो रोगी होगा, क्षय रोग जिस व्यक्ति को हुआ रहता है उसका भूख धीरे धीरे घटने लगता है, यानी भूख नहीं लगता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कार्य भली भांति नहीं हो पाता, यानी कोई काम करेंगे तो आपका बदन दर्द, पीठ दर्द, पैर दर्द, सर दर्द सब करने लगेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। चौथा नंबर है बार बार जुखाम व खांसी आती है, यानी आपकी इम्यून सिस्टम घट जाती है क्षय रोग होने से, जिसके कारण बार बार आपको जुखाम, खांसी, नज़ला इस तरीके की बीमारी हो जाती है और अधिक मात्रा में बलगम बाहर निकलता है, यानी जब खांसेंगे तो बलगम बाहर निकलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? रोग से बचाव के उपाय लिखिए। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, BCG का टीका के लिए इसका टीका लगाया जाता है, यानी BCG का टीका किस लिए लगाया जाता है? तो कहेंगे TB रोग के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। इससे बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। बस इसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पहला जो उपाय है BCG का टीका लगवाना चाहिए, BCG का टीका लगवाना चाहिए। दूसरा नंबर TB के रोगी से संपर्क में आने से बचना चाहिए, यानी जिसको TB रोग होता है उससे दूर रहें, उसके संपर्क में ना आए, उसकी छुई हुई चीज़ों को ना खाएं, उसे हमेशा मास्क में रखें, यानी मास्क पहने रहें। आगे देखिए, रोगी के थूक, बिस्तर, कपड़े आदि से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना, यानी उसके बिस्तर को ही दूर रख दें, उसके कमरे को ही अलग कर दें जिसको TB हुआ रहता है। रोगी को अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए, ऐसे रोगी को क्या करना चाहिए? अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, तो ऐसे रोगियों को नियमित रूप से क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? व्यायाम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में शुद्ध जल की पहचान लिखिए। जल कैसे दूषित होता है? अशुद्ध जल से होने वाली हानियां लिखिए। तो यहाँ पर अब जानेंगे पहले शुद्ध जल की पहचान क्या होती है, फिर जल कैसे दूषित होता है, अशुद्ध जल से होने वाली हानियां। एक एक चीज़ के बारे में समझते हैं। शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। जल में अम्ल की मात्रा नहीं होती है। जल क्षारीय नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा नंबर है जल में किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में स्वच्छता होनी चाहिए व पारदर्शी होनी चाहिए। जल में क्या होनी चाहिए? स्वच्छता होनी चाहिए व पारदर्शी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूषित जल, शुद्ध जल में जब मल मूत्र आदि का पानी प्रवाहित किया जाता है तो वह जल दूषित हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। दूषित जल का उपयोग करने से हैजा, भूख न लगना, पेट संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब हम जानेंगे शुद्ध जल की समस्या, यानी शुद्ध जल हमें न मिलने की समस्या क्या है। शुद्ध जल बरसात का होता है। वर्षा का जल पृथ्वी पर आने के बाद अशुद्ध हो जाता है। जब जल को विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है, इन शुद्ध जल को शहरों में पाइप के द्वारा भेजा जाता है और गांव और छोटे शहरों में इसकी कमी हो जाती है। आगे देखिए, अशुद्ध जल से होने वाले रोग। अशुद्ध जल से कौन कौन रोग होते हैं तो यहाँ पर देखते हैं।
पहला नंबर हैजा, अगला टाइफाइड, फिर पेट में दर्द, फिर पेचिश व अतिसार जैसे अशुद्ध जल से रोग होते हैं। तो इस तरीके से हम इस शुद्ध जल की समस्या को समझ सकते हैं और अशुद्ध जल से होने वाले रोगों को लिख सकते हैं। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।